हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सही होंगे। तो हम लोग अपना सेट इसका स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेट है कौन सा? मॉडल सेट है 214 का पहला क्वेश्चन है। तो इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह ब्लू कलर में दिखाई देता है? पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह ब्लू कलर में दिखाई देता है? तो नेपच्यून है। नेपच्यून और नेपट्यून बोल सकते हैं। तो ये कैसा दिखाई देता है? ब्लू कलर में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। पृथ्वी पर उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। और पृथ्वी से वहाँ पर जाता है तो घट जाता है, लेकिन वहाँ से आने पर यहाँ पर भार, द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपापचय क्या है? उपापचय क्या है? तो जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना। जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा घी में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्चे मिट्टी के मकान का ग्रीष्म में ठंडा और शीतकाल में अधिक गर्म होने का क्या कारण है? ग्रीष्म काल में क्या होता है? ठंडा होता है, और शीतकाल में गर्म होता है। तो उसके पीछे का कारण क्या है? तो उसके पीछे का कारण है जल वाष्पन से गर्मियों में ठंडक और छिद्रों से आने वाली धूप के कारण सर्दियों में गर्म हो जाती है। जल वाष्प से गर्मियों में ठंडक और छिद्रों से आने वाली धूप के कारण सर्दियों में गर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है। इसका क्या कारण है? तो टंगस्टन तंतु वाष्प बनकर वहाँ एकत्रित हो जाती है। टंगस्टन तंतु वाष्प बनकर वहाँ एकत्रित हो जाती है, इसीलिए वहाँ पर क्या बनता है? धुंधला धब्बा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहते हैं? जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहते हैं? तो उसे अपसौर कहते हैं। अपसौर कहते हैं, अधिकतम दूरी होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? प्रश्वसन का कार्य करता है, पत्तियां काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ का कारण डैश की कमी होती है। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ का कारण डैश की कमी होती है। तो विटामिन B6 की कमी की वजह से क्या होता है? ऐंठन होता है और मरोड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है विराम का जड़त्व के कारण आशंका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल द्वीप मुख्यतः क्या होता है? प्रवाल द्वीप मुख्यतः क्या होता है? तो अंतःस्थलीय समुद्र होता है। प्रवाल द्वीप मुख्यतः क्या होती है? तो अंतःस्थलीय समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव पदार्थों के संलेपन में मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जैव पदार्थों के संलेपन में मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोन कितने परमाणु वाली गैस है? नियोन कितने परमाणु वाली गैस है? तो एक परमाणु वाली गैस है नियोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? तो पकाने का सोडा कहा जाता है। पकाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? पकाने का सोडा कहते हैं। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 215 का पहला क्वेश्चन करते हैं। समान ताप के दो गेंदों को टकराने से किस राशि का संरक्षण होता है? किस राशि का संरक्षण होता है? तो संवेग का संरक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है? मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है तो गामा किरण है। गामा किरणें सबसे हानिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क करता है। अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में एड्रिनल कहते हैं। एड्रिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलों के जमने में किसका क्रिया होता है? तेलों के जमने में किसका क्रिया होता है? तो असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन कराने पर प्राप्त होता है। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन कराने पर प्राप्त होता है बेंजीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में होता है। जो भी व्हीकल में पेट्रोल यूज होता है उसमें कार्बोरेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है। द्रव में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है वस्तु के भार पर निर्भर करता है। वस्तु के भार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान में कितनी हड्डियां होती हैं? सबको पता होता है 6 होता है। 3 राइट और 3 लेफ्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में नारंगी और हरे रंग के बीच कौन सा रंग होता है? तो पीला रंग होता है। नारंगी और वैसे हरा बीच में होता है। 3 ऊपर 3 नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? तो उच्च कैलोरीफिक मान किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूषित जल दूषित जल को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? दूषित जल को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? तो रासायनिक उपचार के द्वारा दूषित जल को शुद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव किडनी में प्रमुख रासायनिक यौगिक उपस्थित होता है? यूरिक एसिड होता है। मानव किडनी में प्रमुख रासायनिक यौगिक उपस्थित होता है यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का अक्ष अनंत नहीं होता तो क्या होता? यदि पृथ्वी का अक्ष अनंत नहीं होता तो क्या होता? ध्रुवों से विषुवत रेखा तक तापमान विकिरण का समान रहता है। ध्रुवों से विषुवत रेखा तक तापमान विकिरण एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलोग्राम क्या है? किसी वस्तु का त्रिविमीय दृश्य को होलोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ट्रांसफार्मर की दक्षता शून्य हो जाती है। उस समय उसकी दक्षता क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु अस्थायी रूप से विकृत हो जाती है तो इसे कहा जाता है?
प्लास्टिक विरूपण, प्लास्टिक विरूपण कहते हैं जब कोई वस्तु अस्थायी रूप से विकृत हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं, तो प्लास्टिक विरूपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लस्क, फ्लस्क की इकाई है वेबर, फ्लस्क की इकाई है वेबर। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 216 का पहला क्वेश्चन करते हैं। विद्युत शक्ति परिपथ में डायोड मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो डिस्टकारी के रूप में प्रयुक्त होते हैं। विद्युत शक्ति परिपथ में डायोड मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो डिस्टकारी के रूप में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण कौन सा है, तो मल्टीमीटर है। अल्टीमीटर नहीं, मल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरती, क्यों नहीं गिरती, तो मीनार के गुरुत्वीय केंद्र CG के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है, मीनार के अंदर रहती है, इसी वजह से नहीं गिरती। मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है, जिसकी वजह से वो नहीं गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति समान गति से चल रहे खुले वाहक में बैठकर ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर पत्थर फेंकता है, तो पत्थर गिरेगा उसके ऊपर गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगरोधी इस्पात का निर्माण लोहे में किस धातु को मिलाकर किया जाता है, जंगरोधी इस्पात का निर्माण लोहे में किस धातु को मिलाकर किया जाता है, तो निकेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मेनियम का वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, जर्मेनियम का वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक विलयन का pH मान होता है 0, प्राकृतिक विलयन का pH मान 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रोधी पदार्थ में परावैद्युत हानि पाई जा सकती है, विद्युत रोधी पदार्थ में परावैद्युत हानि पाई जा सकती है ध्रुवीकरण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन्यता की कमी कहलाती है भंगुरता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मेनियम में रहता है सहसंयोजक बॉन्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस्पात में प्रघात प्रतिरोध के विकास के लिए कौन सा मिश्र धातु तत्व को संयोजित किया जाता है, इस्पात में प्रघात प्रतिरोध के विकास के लिए कौन सा मिश्र धातु तत्व को संयोजित किया जाता है, तो क्रोमियम और टंगस्टन का संयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है, तो कोणीय वेग पर निर्भर करती है जनरेटर की आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवृत्ति बढ़ाने पर परिपथ का धारितीय प्रतिघात घटता है, आवृत्ति बढ़ाने पर परिपथ का धारितीय प्रतिघात घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम चुंबकशीलता किसकी होती है, लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचे पहाड़ पर ध्वनि का वेग कम होता है, क्योंकि वायु शीतलित होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है, वायु का वेग जो होता है, ध्वनि का वेग कम होता है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 217 का पहला क्वेश्चन करते हैं। एक छाया की
उत्पत्ति यह प्रमाणित करती है कि एक छाया की उत्पत्ति यह प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवर्धन लेंस या एक साधारण सूक्ष्मदर्शी उत्पन्न करता है आवर्धित आभासी प्रतिबिंब। आवर्धित आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्सर्जित अल्फा कण, रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्सर्जित अल्फा कण प्रोटॉन है। अल्फा कण है प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में गतिशील कण के महत्तम विस्थापन पर त्वरण का मान होता है, शून्य होता है। सरल आवर्त गति में गतिशील कण के महत्तम विस्थापन पर त्वरण का मान होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संचयी सेल में संचित रहता है, एक संचयी सेल में संचित रहता है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा क्या होता है? संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन ठोसों के पिघलने पर, जिन ठोसों के पिघलने पर उनका आयतन घटता है जैसे बर्फ, उनके लिए दाब में वृद्धि के कारण उनका गलनांक घटता है। दाब जैसे बढ़ाते हैं तो गलनांक घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। गलनांक घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैस होते हैं, उत्कृष्ट गैस होते हैं एक परमाणविक होते हैं। उत्कृष्ट जो गैस होते हैं जिसे नोबल गैस बोलते हैं, एक परमाणविक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणविक का मतलब, जैसे कि ये हमारा गैस है और ये 2 है, तो ये परमाणु यहाँ पर क्या, तो जो नियोन होता है यानी ये क्या होता है? सिंगल होता है, इसीलिए यहाँ पर एक परमाणु बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वसा और तेल नहीं घुलते हैं, वसा और तेल नहीं घुलते जल में, वसा और तेल नहीं घुलते हैं जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिलरी केसिका हिंदी बोला जाता है में पारे का नवचंद्रक होता है, नवचंद्रक होता है तो उत्तल होता है, उसका नवचंद्रक क्या होता है? उत्तल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान के बढ़ने के साथ परमाणुओं का औसत वेग बढ़ता है। तापमान के बढ़ने के साथ परमाणुओं का औसत वेग बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा है? किसी परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्वा गुण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है टॉर्क। टॉर्क होता है। जड़त्वा गुण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जाता है? कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जाता है? तो एजी के डिब्बे में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी झील के तल के ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होता है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब कम होगा। उस बुलबुले पर लगने वाला दाब जो होता है कम होता है और उसके अंदर का दाब जो होता है ज़्यादा होता है, इसके ऊपर आके अगर फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त की जाती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त की जाती है तो किलोवाट में व्यक्त किया जाता है ट्रांसफार्मर की दक्षता। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 218 का पहला क्वेश्चन करते हैं। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। बाहर का जो वायु दाब घट जाता है और अंदर का जो गुब्बारे के अंदर का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फट जाता है। प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं? प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं? मलेरिया का
उत्पत्ति करते हैं, उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? कठोरता को मापने के लिए मोह मापनी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? एक दिशा में बहती है डायोड से धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? विमान का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस में वितरित द्रव को कहते हैं, किसी ठोस में वितरित द्रव को कहते हैं जेल, कहते हैं, वो जेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है? तो N2O प्राप्त होता है। अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है? तो NO2 प्राप्त होता है, N2O, NO2 नहीं, N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लों में सबसे शक्तिशाली उपचायक कौन सा है? अम्लों में सबसे शक्तिशाली उपचायक कौन सा है? तो फार्मिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा किस प्रक्रिया से पहुंचती है? पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा किस प्रक्रिया से पहुंचती है? तो विकिरण के रूप में पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौली का प्रमेय किसके लिए प्रयुक्त है? बर्नौली का प्रमेय किसके लिए प्रयुक्त है? तो द्रव के बहाव के लिए प्रयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिका के क्रिस्टल की आकृति होती है घनाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की बिना टूटे ही विकृति होने की दक्षता कहलाती है प्रत्यास्थता कहलाती है। वो क्या कहलाती है? प्रत्यास्थता। किसी वस्तु की बिना टूटे ही विकृति होने की दक्षता कहलाती है प्रत्यास्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है पदार्थ पर। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है पदार्थ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगर किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? मेगर किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? बहुत उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के द्रव्यमान को अभिव्यक्त किया जाता है। परमाणु के द्रव्यमान को अभिव्यक्त किया जाता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट में अभिव्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कैसे बनाया जाते हैं? तो इलेक्ट्रो इंचिंग से क्या करते हैं? इलेक्ट्रो इंचिंग से बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रो ईचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाना कहलाता है डोपिंग। सिलिकॉन क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाना कहलाता है डोपिंग कहलाता है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 219 का पहला क्वेश्चन करते हैं। फ़ारेनहाइट प्रणाली में वायुमंडल दाब पर पानी की जमाव बिंदु क्या है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट यानी खाद किस तरह की खाद है? वर्मी कंपोस्ट किस तरह की खाद है? तो केंचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बड़े जनित्र में डैम्पर
डैम्पर का काम है, एक बड़े जनित्र में डैम्पर का काम है वोल्टता की स्थिरता को बढ़ाना, वोल्टता की स्थिरता को बढ़ाना का काम है डैम्पर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है क्या कहलाता है? डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है क्या कहलाता है? तो प्लेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेल बराबर है 10 डेसिबल के, एक बेल बराबर है 10 डेसिबल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलामेंट बल्ब में मैग्नीशियम वाष्प कौन सा रंग देता है? नीला। फिलामेंट बल्ब में मैग्नीशियम वाष्प कौन सा रंग देता है? नीला रंग देता है। अगर नीला रंग निकल रहा है तो मतलब उस फिलामेंट के मतलब जो बल्ब होता है उसमें मैग्नीशियम भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फैराडे नियम, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फैराडे नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान घटाने पर कार्बन का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तापमान घटाने पर कार्बन का प्रतिरोध बढ़ जाता है, मतलब कार्बन फिलामेंट लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम नियम का निरूपण करने वाला वक्र है। ओम नियम का निरूपण करने वाला वक्र है रैखिक वक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन उत्पन्न करती है? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन उत्पन्न करती है? अग्नाशय इंसुलिन उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं? फ्यूज तार किस पदार्थ का बने होते हैं? सीसा, टीन, तांबा का मिश्र धातु होते हैं। सीसा का होता है, सीसा और टीन होता है, और तांबा, इन तीनों का मिश्र धातु होता है। जनरली आपको सीसा और टीन का मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छेद बनाने के लिए बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को कहते हैं? छेद बनाने के लिए बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को कहते हैं टैपिंग। उसे क्या कहते हैं? टैपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा के नाम से जाना जाता है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य से तार बनाए जाने के गुणधर्म को कहा जाता है? तन्यता। द्रव्य से तार बनाए जाने का गुणधर्म को कहा जाता है तन्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग की परिवर्तन दर को कहा जाता है? त्वरण। वेग की परिवर्तन दर को कहा जाता है त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? ऑडियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न के पर्दे पर पूरे चित्र को कहते हैं? टेलीविज़न के पर्दे पर पूरे चित्र को कहते हैं फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेम कहते हैं। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 220 करते हैं। 220 का पहला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर द्वारा कौन सी धारा पैदा की जाती है? अल्टरनेटर द्वारा कौन सी धारा पैदा की जाती है? डीसी एवं एसी दोनों पैदा की जाती हैं अल्टरनेटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राफ कोड के आविष्कार करने वाले कौन थे? टेलीग्राफ कोड के आविष्कार करने वाले कौन थे? तो मोर्स थे। कौन थे? मोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाउड स्पीकर की ऊंची आवाज़ होती है। लाउड स्पीकर की ऊंची आवाज़ होती है उच्च आयाम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी का अर्थ क्या होता है?
आईसी का अर्थ क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, संगठित परिपथ होता है आईसी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल की गुणवत्ता को निरूपित करने वाले मात्रक का नाम है। डीजल की गुणवत्ता को निरूपित करने वाले मात्रक का नाम है सीटेन संख्या, सीटेन संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर न्यूनतम कितनी नाप ले सकती है? माइक्रोमीटर न्यूनतम कितनी नाप ले सकते हैं? तो 0.001 मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएटर में पानी का प्रवाह होता है। रेडिएटर में पानी का प्रवाह होता है ऊपर से तली की ओर, ऊपर से तली की ओर रेडिएटर में पानी का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालक सुपरकंडक्टर एक ऐसी वस्तु है जिससे होती है। अतिचालक सुपरकंडक्टर एक ऐसी वस्तु है जिससे होती है शून्य प्रतिरोधकता, शून्य प्रतिरोधकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार पद्धति काम करती है। रडार पद्धति काम करती है विद्युत चुम्बकीय तरंग पर, विद्युत चुम्बकीय तरंग पर रडार पद्धति काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य, घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक है। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? मेगर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का उपयोग करते हैं। ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है डॉपलर प्रभाव द्वारा। डॉपलर प्रभाव द्वारा ग्रहों की परिक्रमा का गणना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो गलनांक बिंदु के द्वारा, गलनांक बिंदु के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है। वो भी 17 मीटर होना चाहिए, 17 मीटर होना चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। उसके बाद हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता होती है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 221 करते हैं। 221 का पहला क्वेश्चन है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किया। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किया तो कॉपरनिकस ने किया था। कॉपरनिकस ने क्या किया था? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.8 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही का बनना उदाहरण है। दूध से दही का बनना उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में मोमबत्ती में ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि अंतरिक्ष में मोमबत्ती में ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता।
अंतरिक्ष में क्या नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसलिए ज्वाला उत्पन्न नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक में बल की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक में बल की इकाई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है बल की मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर परिवर्तित हो जाता है घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल को कहा जाता है क्या, परिवर्तन मंडल। क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता है, परिवर्तन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो विद्युत मोटर होता है। क्या होता है, वो विद्युत मोटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब काफी ऊंचाई पर उड़ रही विमान से आकाश को देखा जाता है तो यह दिखता है नीला। जब काफी ऊंचाई पर उड़ रहे विमान से आकाश को देखा जाता है तो यह दिखता है नीला, दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल कार्य करते हैं। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल कार्य करता है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है स्फटिक क्रिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का गति विषयक नियम है, तृतीय नियम है, समान और विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की है। यह एक लड़की झूले पर बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, तो यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है। एनीमोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है, तो पवन का प्रवाह मापने में एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पाइप लाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग अधिकतम होता है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 222 का पहला क्वेश्चन है, 222 का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है। यहाँ पर ध होगा, धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है, कोई भी कार्य नहीं करता है। जब तक विस्थापन नहीं हो रहा है तो उसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है किसी वस्तु का संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल पथ में फीस प्लेट का काम है। रेल पथ में फीस प्लेट का
फेस प्लेट का काम है दोनों पटरियों को जोड़े रखना। दोनों पटरियों को जोड़े रखने का कार्य कौन करता है? तो फेस प्लेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ता जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता है, यह इसलिए कि शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता है। शीशा रहित का मतलब उसमें नहीं होना, तो शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्लावी बल निर्भर करता है विस्थापित जल के भार पर उत्प्लावी बल निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रक्षेप्य का पथ होता है परवलयाकार होता है प्रक्षेप्य का पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है प्रतिक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वत के शिखर पर उसके तल की अपेक्षा वायुदाब होता है कम होता है। तल की अपेक्षा वायुदाब क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मॉडल सेट में भी। जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति बढ़ जाती है। दोलन की आवृत्ति क्या होती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुयान कड़े धूप में हवाई करतब दिखा सकता है। कड़े धूप में क्या कर सकता है? करतब दिखा सकता है। तो अभिकेंद्र बल के कारण दिखा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी से भरी डॉट लगी बॉटल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि पानी से भरी डॉट लगी बॉटल जमने पर टूट जाएगी। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है इसीलिए वो टूट जाता है। यह प्लास्टिक की जो होती है फूल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी उबलने लगता है, इसे कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी उबलने लगता है, इसे कहते हैं क्वथनांक बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन नियंत्रित करता है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित नियंत्रित करता है आर्द्रता और तापमान नियंत्रित करता है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 223 का पहला क्वेश्चन है सबसे अधिक संवेग वाला कण है तो अल्फा कण है। अल्फा कण सबसे अधिक संवेग वाला कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र का ताप का कम अवशोषण करता है। सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है इसीलिए रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठंडे प्रदेशों में मछलियाँ नहीं मरने का कारण है। ठंडे प्रदेशों में मछलियाँ नहीं मरने का कारण है तो बर्फ़ का ऊपरी सतह से जमना तथा बर्फ़ के नीचे की सतह का द्रव अवस्था में रहता है, इसी वजह से वो नहीं मरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन से
भरा गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि ऊपर जाकर फटता है क्योंकि वायुदाब घट जाता है। वायुदाब बाहर का घट जाता है लेकिन गुब्बारे के अंदर बढ़ता है, इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं, वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित वक्र रेखा कहलाती हैं। भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों का आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित वक्र कहलाती हैं। तो आइसोथर्मल्स से क्या कहते हैं, आइसोथर्मल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापने के मान, ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान घटते हैं, मापों के मान क्या होते हैं, घटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सीबेक प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का विशिष्ट ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है, वायु का विशिष्ट ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है, दाब बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर दाब ही बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का आयतन जल के आयतन से होता है, बर्फ का आयतन जल के आयतन से होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे की छड़ जब वाष्प में रखी जाती है, तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई घट जाती है और लंबाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि जल से हल्की होती है, इसीलिए तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को कहते हैं, श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखें कार्य करती हैं उत्तल लेंस की भांति आंखें कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर किरणों द्वारा किसी वस्तु का त्रिविमीय चित्र प्राप्त करने की तकनीक को कहते हैं होलोग्राफी कहते हैं, त्रिविमीय प्राप्त करना होलोग्राफी के द्वारा। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं, मॉडल सेट 224 का पहला क्वेश्चन करते हैं, आँख के धूप के चश्मे का निर्माण किया जाता है, रमन प्रभाव के सिद्धांत पर किया जाता है आँख के धूप के चश्मे का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी न्यूनतम ऊंचाई होती है, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा सोनार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यंत्र जो पराश्रव्य तरंगों को प्रतिध्वनि पैदा करता है, पराश्रव्य तरंगों की प्रतिध्वनि पैदा करती है तो सोनार होता है। सोनार क्या करती है, प्रतिध्वनि यानी कि पराश्रव्य जो 20,000 से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का पूर्ण परावर्तक है श्वेत रंग, परावर्तन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा होता है उसे कहते हैं। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को कहा जाता है, अवतल दर्पण को कहा जाता है अपसारी दर्पण, उसे क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैट स्कैन का आविष्कार किया। कैट तो किसने आविष्कार किया था? तो गॉडफ्रे हॉसफील्ड ने, गॉडफ्रे हॉसफील्ड ने 1972 में 1972 में किया था इसका कैट का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच में आई दरार का चमकना उदाहरण है, चमकना उदाहरण है किसका? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। कांच में दरार आती है, वो ज़्यादा शाइनिंग करता है, ज़्यादा चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो अपवर्तन के कारण, परावर्तन नहीं हो रहा, अपवर्तन, क्योंकि जल के अंदर वो लाइट पहुंच जाती है इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी। जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है, ऊर्जा का परिवहन करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिक फाइबर को आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, ऑप्टिक फाइबर को आमतौर पर प्रयोग किया जाता है संचार में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती हैं, जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती हैं, ऊर्जा ले जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंत चिकित्सक का दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, दंत चिकित्सक का दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्स संख्या कहते हैं किसी विमान के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को, तो विमान के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को मैक्स संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा में तेजी से गति करेगी जबकि आवृत्ति अधिक हो, जब आवृत्ति अधिक होता, यानी जो ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आवृत्ति अधिक होता, आवृत्ति अधिक होगा तो ध्वनि हवा में तेजी से गति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन निर्भर करता है माध्यम के घनत्व पर, माध्यम की घनत्व पर निर्भर करता है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 225 का पहला क्वेश्चन करते हैं अष्टभुजाकार प्रिज्म में फलक होते हैं, तो कितने होता है? 10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायोड का उपयोग किया जाता है, डायोड नहीं है ट्रायोड है, तो एम्पलीफायर के रूप में उपयोग किया जाता है, एम्पलीफायर के रूप में हम क्या करते हैं? ट्रायोड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग होता है, ऑप्टिक फाइबर का उपयोग कहाँ करते हैं? एंडोस्कोपी में किया जाता है, ऑप्टिक फाइबर का उपयोग एंडोस्कोपिक में किया जाता है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति में सबसे दुर्बल बल गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय बल प्रकृति में सबसे दुर्बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाशीय तंतु निर्मित होता है कांच व प्लास्टिक से प्रकाशीय तंतु निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन कराने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के
लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है, तो ये है स्पेक्ट्रोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीचिका यानी कि मिराज एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम। एक प्रकार का प्रकाश जो यहाँ पर है, एक प्रकार का क्या है, जो मिराज है, मरीचिका है, एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न तारों में भिन्न भिन्न रंगों की विविधता का कारण है, तो तापमान का कारण होता है उनके रंगों का अलग अलग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाने का कारण है विसरण के कारण क्या होता है, विसरण के कारण पूरे रूम में फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज बनता है किससे क्वार्ट्ज बनता है, तो कैल्शियम सिलिकेट से क्वार्ट्ज बनता है, कैल्शियम सिलिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु प्रयुक्त किया जाता है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु प्रयुक्त किया जाता है अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्ध्य है तो कितना, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है दृश्य स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल कहते हैं बेल के 10वें भाग को, डेसिबल कहते हैं बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, कैरियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, क्या अध्ययन करते हैं, तो केंद्रक के संबंधित रचनाओं का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो भ्रूण विज्ञान एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत प्रजनन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है भ्रूण विज्ञान में, एम्ब्रियोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है घासों का, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है परागकोश कहलाता है, क्या कहलाता है, परागकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुमंग को नर जननांग तथा मादा जननांग को कहते हैं जयांग, उसे क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं। पुमंग को जननांग कहते हैं, पुमंग को नर जननांग कहते हैं और मादा जननांग को जयांग कहते हैं। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं, मॉडल सेट 226 का पहला क्वेश्चन करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया माइट्रो नहीं यहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था, अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवधारियों की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई को कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कहते हैं कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज हुई 1665 में खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम क्या है, तो माइक्रोग्राफिया नाम है रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः कोशिकाओं का व्यास होता है 12 mm से 100 mm तक होता है कोशिकाओं का व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने कहा कि जीवद्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला है? किसने कहा कि जीवद्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला है? तो हक्सले ने किया था। हक्सले ने कहा था कि जीवद्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने जीवद्रव्य को सर्वप्रथम जीवद्रव्य का नाम दिया? किस वैज्ञानिक ने जीवद्रव्य को सर्वप्रथम जीवद्रव्य का नाम दिया था? पुरकिंजे ने नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? असूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? तो अविकसित कोशिकाओं में होता है। अविकसित कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन की खोज की थी डब्ल्यू फ्लेमिंग ने सूत्री विभाजन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमेटिन जाल के छोटे छोटे टुकड़े को कहते हैं गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमेटिन जाल के छोटे छोटे टुकड़े को गुणसूत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन में कोष का विभाजन होता है, 2 बार होता है। कोष का विभाजन 2 बार होता है अर्धसूत्री विभाजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र का क्रोमोसोम नाम दिया डब्ल्यू वोल्डेयर ने गुणसूत्र का क्रोमोसोम नामकरण किया या दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? गुणसूत्र कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में क्या गुणसूत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन की आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत की एस वेंडर ने किया था। एस वेंडर ने जीन की आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक विचारधारा के अनुसार जीन के कितने भाग हैं? आधुनिक विचारधारा के अनुसार जीन के कितने भाग हैं? तो सिस्ट्रॉन यानी 3 है, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रेकॉन। सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रेकॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन के कार्य की इकाई है। तो जीन के कार्य की इकाई है सिस्ट्रॉन कार्य की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? ये 2 होता है, ये सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में श्वसन दर होती है लगभग 32 से 48 बार प्रति मिनट। 32 से 48 बार प्रति मिनट होता है नवजात शिशुओं में श्वसन दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगों के आधार पर लवकों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? रंगों के आधार पर लवकों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? तो 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाकी गलती के लिए माफ़ करें।